हेलो। हेलो। हाँ। तो आज की वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में फॉर लूप को कवर किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस सेशन में अपना, राइट। तब चाहे तो वो सब वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अब यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में नेस्टेड फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि आखिर ये नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है और कैसे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब ये डिफिनेशन बोल क्या रहा है, एकदम आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, राइट। एकदम आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा डब्बा के अंदर डब्बा रहता है, राइट। उसी तरह यहाँ पे क्या है, लूप के अंदर लूप है, राइट। जैसे डब्बा के अंदर डब्बा रहता है वैसे ही यहाँ पर लूप के अंदर लूप है, जिसको हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। जो डब्बा बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं? बाहर वाला डब्बा, और अंदर वाले को इनर डब्बा या फिर अंदर वाला डब्बा। उसी तरह यहाँ पे भी लूप में भी यही होता है। बाहर वाले लूप को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर लूप बोलते हैं। और अंदर वाले लूप को क्या बोलते हैं? इनर लूप बोलते हैं। आई होप यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होगा, राइट। जैसे हम लोग फॉर लूप में सबसे पहले वेरिएबल वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद वैल्यू अपडेट कर रहे थे। ठीक उसी तरह नेस्टेड फॉर लूप में भी करना है। आउटर लूप में वही करना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक करना है और वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। उसके बाद फिर हम लोग सेम टू सेम यही चीज इनर लूप में भी करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल के अंदर कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद वैल्यू को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग देखिए ये हुआ आपका आउटर लूप, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट, इनर लूप के ऊपर। और यहाँ पर इनर लूप में यहाँ पर हम लोग अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। जो कि हम लोग प्रिंट करवाना हो, अपडेट करवाना, जो भी करवाना हो वो यहीं पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ एकदम इजी वे में। बस एकदम ध्यान से सुनिए, आपको किसी तरह कोई भी डाउट नहीं होगा नेस्टेड फॉर लूप में, राइट। देखिए यहाँ पे ये कोड है नेस्टेड फॉर लूप का। एकदम मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डोज का वैल्यू यहाँ डिक्लेयर कर दिया 3, फिर कॉलम का वैल्यू मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया 4, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, राइट। अब उसके बाद आउटर लूप, यहाँ पे ये क्या है? आपका आउटर लूप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? आई का वैल्यू 1 लिखे हैं, राइट। यहाँ पे आई का इनिशियल वैल्यू 1 लिखे हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा है कि आई जो है लेस देन इक्वल टू डोज के होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगा, राइट। ये हो गया आपका आउटर लूप है। और यही हम लोग इनर लूप में किए हैं। जे का इनिशियल वैल्यू 1 दे दिए हैं, फिर जे जो है लेस देन इक्वल टू कॉलम होता है तो यहाँ पे जे में भी क्या होगा? वैल्यू अपडेट होगा। अब यहाँ सबसे मजेदार कहानी ये है, देखिए जब तक आपका पूरी तरह से आउटर लूप है, जब तक आपका पूरी तरह से आउटर लूप रन नहीं होता है तब तक आपका कोड खत्म नहीं होगा, राइट। तब तक आपका कोड रन करते रहेगा, समझे। जब तक आपका आउटर लूप, बाहर का लूप पूरी तरह से रन नहीं कर जाता है तब तक आपका कोड रन करते रहेगा, तब तक आपका लूप रन करते रहेगा, राइट। अब देखिए रन कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आई इंट आई इक्वल टू 1 है, आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, राइट। अगर आई डोज के लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ क्या होगा? आई में वैल्यू अपडेट होगा। तो डोज का यहाँ वैल्यू क्या है? 3 है। डोज का वैल्यू यहाँ क्या है? 3 है, राइट। तो जब तक ये 3 के लेस देन इक्वल टू होता है तब तक ये क्या होगा? अपडेट होता रहेगा, राइट। यहाँ पे 1 आया। अब अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसका 1 है और यहाँ कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर यहाँ से अब हम लोग इनर लूप में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनर लूप में, जहां पे जे का वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यू 1 दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, जे जो है लेस देन इक्वल टू कॉलम हो जाए, कॉलम का वैल्यू यहाँ क्या है? 4 है, राइट। तो यहाँ क्या हो? जे अपडेट होगा। अब यहाँ जब तक पूरी तरह से इनर लूप यहाँ पे अपडेट नहीं हो जाता, रन नहीं कर जाता है, राइट। जब तक यहाँ पूरी तरह से इनर लूप रन नहीं कर जाता है तब तक यहाँ पे आउटर लूप दोबारा रन नहीं करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे 1 है तो जब तक ये 1 से लेके 4 तक रन नहीं करता, क्योंकि यहाँ कॉलम का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ फाइनल वैल्यू। तो जब तक जे जो है 1 से लेकर 4 तक प्रिंट नहीं करता है तब तक यहाँ पर 1 से ये 2 अपडेट नहीं होगा। जैसे ये 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है 4 से ग्रेटर होता है तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा।
जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग दोबारा आउटर लूप में आएंगे और यहाँ पर हम लोग कंडीशन, यहाँ पर हम लोग वैल्यू अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू अपडेट करेंगे, राइट। और वैल्यू अपडेट करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या 2 जो है 3 से लेस देन इक्वल टू है? यस है। तो फिर यहाँ पे इनर लूप दोबारा रन करेगा, फिर यहाँ पे इनर लूप दोबारा रन करेगा, फिर ये 1 से 4 तक जाएगा, फिर 5 जो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा कॉलम से, तो फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर यहाँ से लूप वापस यहाँ पे आएगा, आउटर लूप में आएगा, राइट। फिर यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है तो फिर यहाँ पे दोबारा ये इनर लूप रन करेगा और ऐसे करके जब तक आउटर लूप में वैल्यू 4 नहीं आ जाता है। जैसे 4 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 4 आएगा तो यहाँ पर कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, तो यहीं पे आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, यहीं पे आपका लूप खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका नेस्टेड फॉर लूप। चलिए मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ प्रोग्राम लिखना है जिससे ये नंबर प्रिंट हो स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज क्यों करते हैं? नेस्टेड फॉर लूप का यूज हम लोग 2D में प्रिंट करने के लिए करते हैं, राइट। 2D डायमेंशन में प्रिंट करने के लिए वैल्यू करते हैं, राइट। जैसे ये क्या है, ये आपका 2D डायमेंशन वैल्यू आ गया है, ओके। अब चलिए इसका हम लोग कोड यहां लिखते हैं, इंक्लूड h int main int। यहां क्या करना है, अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल 5 रोज है, राइट। टोटल 5 रो यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। सॉरी 5 कॉलम यहाँ पे, हाँ ठीक है, प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आई डिक्लेयर कर देते हैं, वैल्यू अपडेट करने के लिए जे डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लेट सपोज हम लोग एन डिक्लेयर कर देते हैं, एन इज इक्वल टू 5, राइट। ये भी डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर लूप यहाँ पे लगाएंगे, राइट। ये आपका हो गया आउटर लूप है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये आपका हो गया आउटर लूप। इसको हम लोग कमेंट आउट कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, 1 देंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू 1 देंगे। अगर आई लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर आई लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ क्या होगा, आई में वैल्यू अपडेट होगा, राइट। ऐसे यहाँ पे हम लोग को एन का वैल्यू देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आई को लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, आपको डिपेंड करता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग अब इनर लूप लिखेंगे। कौन सा लूप लिखेंगे? इनर लूप यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनर लूप है और इसको मैं पहले की तरह कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। ये भी कमेंट आउट हो गया। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब जे में क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगा। जे में यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, राइट। अपडेट हो गया, हाँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाना चाहिए था, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आउटपुट आपको शो करता हूँ। ये आउटपुट आपका कैसे है, यहाँ पर मैं आपको तो सिंपल है समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 था, तो पहले यहाँ पे 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब वैल्यू अपडेट हो रहा है, पहले 1 था तो यहाँ पे 1 1 आ गया। ये तो 1 यहाँ पे है ही, ठीक है। अभी इनर लूप रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है ही, अब ये यहाँ पर आपका इनर लूप रन कर रहा है, तो 1 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 1 जो है 4 से छोटा है और छोटा है, तो यहाँ क्या होगा, वैल्यू अपडेट होगा, वैल्यू अपडेट होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 1 2, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, क्या 3 जो है 4 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पे अब क्या अपडेट होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ वैल्यू अपडेट होगा, 3 से यहाँ 4 हो जाएगा, क्या 4 जो है 4 से छोटा या फिर इक्वल टू में है, तो यहाँ पे अब 1 4 हो जाएगा, राइट। और ये जो 1 है, ये जो 1 आ रहा है, ये आपका आउटर लूप का है, राइट। जब तक आपका पूरी तरह से इनर लूप रन नहीं कर जाता है, 1 से 4 पे यहाँ रन कर गया इनर लूप, उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू अपडेट होगा। अब यहाँ पे 1 से 2 होगा, अब फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, क्या 2 4 से छोटा या फिर इक्वल टू में है, तो फिर यहाँ पे अब आई का वैल्यू 2 हो चुका है,
अब फिर यहाँ पे उसी तरह 1 से लेकर 4 तक रन करेगा। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है। आई होप यहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा। अब चलिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ %d करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग इंटीजर यहाँ प्रिंट करना है। और यहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है। यहाँ पे तो ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे हम लोग आई को प्रिंट करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे, आप बताइए। यहाँ पे हम लोग आई को प्रिंट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट करेंगे? आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्यों प्रिंट करेंगे? अब यहाँ पे देखिए एक बार आप 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू सेम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू सेम लाना है। यहाँ पे वैल्यू हम लोग को 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 सेम लाना है। तो यहाँ पर हम लोग आई को प्रिंट करेंगे, राइट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0, ओके। यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आज मैंने यहाँ वेरिएबल पर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ मैंने इनिशियल वैल्यू आई का 1 दे दिया। अगर आई 5 से छोटा होता है तो वैल्यू अपडेट होगा, राइट। अगर आई 5 से छोटा होता है तब यहाँ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगा, राइट। अब यहाँ पे j इज इक्वल टू 1, जे को यहाँ पे मैंने आई से छोटा रखा है। अगर 1 है आई तो यहाँ पे जे का इनिशियल वैल्यू भी 1 ही होगा, राइट। अगर आई 2 है तो जे भी यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक जाएगा। अगर आई 3 है तो जे भी यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक जाएगा। अगर आई 4 है तो यहाँ पे जे भी 1 से लेकर 4 तक जाएगा। अगर आई यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू अपडेट होकर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 से 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक ही नंबर को 2 बार 3 बार प्रिंट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आई को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। अब चलिए इसको हम लोग रन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बताएंगे कि ये कोड जो है किसके अंदर है। तो ये कोड किसके अंदर है? आपका नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर है, राइट। रीड कर लिया। अब इसको सबसे पहले हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते हैं क्वेश्चन 1.c ओ कोड, राइट। अब हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम लोग कैसे प्रिंट करवा रहा है? हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवाना है। तो कैसे इसको ऐसे प्रिंट करवाएंगे? अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा गेम खेलेंगे, एकदम छोटा सा गेम। यहाँ पर हम लोग लास्ट में प्रिंट में, राइट, हम लोग लास्ट में यहाँ पे प्रिंट में क्या कर देंगे? यहाँ पे /n दे देंगे, ताकि आपका हर एक लूप हर एक दूसरे लाइन में प्रिंट हो, राइट। हर एक लूप आपका हर एक डिफरेंट लाइन में क्या हो, प्रिंट हो। अब देखिए इसको फिर कंपाइल करते हैं एक बार। जीसीसी क्वेश्चन 1.c ओ कोड। अब फिर इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी प्रिंट हो गया है। अच्छा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है। अब आपको ध्यान में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे जे का वैल्यू रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जे को प्रिंट करते हैं, यहाँ क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे हम लोग जे को प्रिंट करवाते हैं। इसको सबसे पहले कंपाइल कर लेंगे। अगर आप लोग कुछ भी कोड चेंज करते हैं तो यहां से सबसे पहले उसको कंपाइल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कंपाइल कर लिया। उसको फिर से हम लोग रन करते हैं। ये देखिए 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यही मैं समझा रहा था। आई में सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन जे में यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे दोनों प्रिंट करवा दिखा दिया, ये भी और साथ में ये वाला भी, राइट। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अरे अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवाना है? स्टार प्रिंट करवाना है, राइट। तो सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे सी का सिंटेक्स लिख देते, एकदम जल्दी से लिखिए मेरे साथ। studio.h ओहो इंट मेन इंट आई जे, राइट 4। अच्छा यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एन भी दे देते हैं, राइट, ताकि यूजर अपने मन से जितना में उतना स्टार प्रिंट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर अपने मन से जितना में उतना स्टार क्या कर सके, प्रिंट कर सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू मांगते हैं इनका, ठीक है। भाई बताओ, यहाँ पे लिखते हैं बताओ भाई बताओ
इतना स्टार प्रिंट करना है, इतना स्टार प्रिंट करना है, राइट। यूजर से हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब यूजर यहाँ पे अपना बताएगा भाई कि मालिक जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उतना ही आप कर दीजिए बस। एन, इसको हम एन में स्टोर कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे ये आपका हो गया आउटर लूप। फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस से यहाँ क्या हो जाता है, ये तो कमेंट आउट हो जाता है, राइट। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग आई का इनिशियल वैल्यू 1 दे देते हैं, राइट। आई का इनिशियल वैल्यू 1 दे दिए। अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे कि आई जो है लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, जो भी यूजर दे रहा है। और उसके बाद आई को यहाँ क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग इनर लूप लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनर लूप। अरे आपके लिए क्या क्या नहीं करे बताइए, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जे इक्वल टू 1। अब फिर से यहाँ पर हम लोग जे को आई से छोटा रखेंगे, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे जे को आई से छोटा नहीं रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल प्रिंट होगा। यहाँ पे ट्रायंगल प्रिंट नहीं होगा, राइट। ट्रायंगल क्या चाहिए, सबसे पहले 1, फिर 2 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 4 वैल्यू, ऐसे हम लोग ट्रायंगल प्रिंट करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई से छोटा रखते हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि आई यहाँ क्या होता है, अपडेट होता रहता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और उसी के हिसाब से इनर लूप भी अपडेट होता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपके सर के ऊपर जा रहा हो, लेकिन समझने थोड़ा कोशिश करिए। अब चलिए यहाँ पे अब यहाँ हम फिर से जे को अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया, अपडेट हो गया। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे भाई, क्या प्रिंट करूं, स्टार, स्टार। और हम लोग चाहते हैं कि भाई एक लाइन में अपना एक स्टार, फिर दूसरी लाइन में 3, फिर चौथे लाइन में 4, जितना मन उतना स्टार प्रिंट होते रहो, ना कि एक ही लाइन में सभी स्टार प्रिंट हो जाए। तो यहाँ फिर से हम लोग सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोड को कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे constant2.c ओ कोड, राइट। रन करते इसको, डन हो गया। बताओ भाई कितना कितना प्रिंट है, बताओ 10, 10। ये लो आपका यहाँ पे टोटल 10 स्टार है, ऊपर का भाग गया भाई। हाँ, यहाँ पे आपको पूरा एकदम 10 स्टार यहाँ प्रिंट हो गया, मतलब 10 रोज में स्टार अपना प्रिंट हो गया है, 10 रोज में अपना स्टार पूरा प्रिंट हो गया, राइट। कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा अब हम लोग चाहते हैं ना कि ये जो स्टार है ऐसे प्रिंट नहीं हो। एक स्टार ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे प्रिंट होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रिंट होता है, ठीक। ऐसे प्रिंट करवाते हैं स्टार को, ठीक है। देखिए ये कैसे प्रिंट होगा आप। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, स्पेस नाम का। किस नाम का, स्पेस नाम का। स्पेस देने के लिए, ठीक है, क्या देने के लिए, स्पेस देने के लिए, राइट। ये आपका हो गया था आउटर लूप। हाँ, ये यहाँ से इनर लूप स्टार्ट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे एक और हम लोग फॉर लूप दे देंगे, एक और नेस्टेड फॉर लूप दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्पेस का वैल्यू 1 रख देते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि स्पेस जो हो क्या हो, लेस देन इक्वल टू हो। किसके लेस देन इक्वल टू हो, एक मिनट, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा अभी। किसके हो भाई, n-i के हो, राइट। और उसके हिसाब से यहाँ क्या हो, स्पेस अपना अपडेट होते रहे अपडेट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ जाएंगे हम भी। हाँ। अब यहाँ पे लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे, राइट, ताकि वहां पे स्पेस अपने आप छूट जाए। अब देखिए कैसे यहाँ पे स्टार प्रिंट होता है आपका। और यहाँ पे बस छोटा सा एक चेंज कर देते हैं, छोटा सा एकदम चेंज, 2 इंटू i1 है तो i-1, बस हो गया आपका। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे वैसा स्टार प्रिंट हो जैसा मैंने अभी बताया है। constant2.c कंपाइल करें इसको, ठीक है, और रन करना है। बताइए कितना करना है भाई, 7 कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट हुआ है स्टार। अब फिर से इसको कर देते हैं,
अब कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्टार प्रिंट हो रहा है पूरे ट्रायंगल शेप में, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं इसको समझा देता हूँ। वर्ड मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई जे अपडेट होने के लिए, एन यूजर से वैल्यू लेने के लिए, और स्पेस स्पेस यहाँ पे स्पेस ये छोड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस यहाँ छूटा हुआ है कहाँ चल जाता है, ये जो यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, ये जो यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, वो स्पेस वेरिएबल क्या किया है, इसको छोड़ा है, राइट। यहाँ पे स्पेस वेरिएबल इसको छोड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आउटर लूप में आई का वैल्यू इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर कर दिया 1, फिर यहाँ मैंने कंडीशन लगा कि आई जो है एन से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और उसी हिसाब से आई क्या होगा यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है, अपडेट होगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेस का भी लूप लगा दिया है, स्पेस का इनिशियल वैल्यू 1 होना चाहिए। अब यहाँ जो स्पेस है उसको लेस देन इक्वल टू n-1 मैंने क्यों किया है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे यूजर अपना n वैल्यू 7 डाल देता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना स्पेस रूम छूटेगा, टोटल आपका यहाँ पे 6 स्पेस छूट रहा है। तो n मतलब 7 माइनस आई का इनिशियल वैल्यू 1, 7 माइनस 1 6, तो यहाँ पे आपका टोटल 6 स्पेस छूट रहा है। फिर यहाँ पे लूप रन करेगा और यहाँ पे आएगा तो आई का मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 7, अब 7 माइनस 2 5, तो अब यहाँ पे आपका टोटल 5 स्पेस छूट रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे करके यहाँ पे स्पेस छूट रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n-1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस को अपडेट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में गैप छोड़कर मैंने यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा दिया कि यहाँ पे भाई स्पेस प्रिंट होते रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जे का इनिशियल वैल्यू 1 दे दिया, और जे जो है लेस इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 होना चाहिए। मतलब अगर आई इनिशियल वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 1 माइनस 1 1, तो ऊपर में बस एक स्टार प्रिंट होगा। अगर आई का इनिशियल वैल्यू 2 है, सॉरी अपडेट हो 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे दूसरा लाइन में 3 आ गया। फिर 3 हुआ, 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे तीसरा लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही करके हम लोग ऐसे एक अच्छा सा स्टार प्रिंट करवा दी है, राइट। और यहाँ स्लैश एन से एक लाइन में एक स्टार अपना हर एक लाइन में अपना स्टार प्रिंट होते रहा है, ठीक है। स्लैश एन क्या करता है, हर एक लाइन छोड़कर अपना आउटपुट प्रिंट करते रहता है, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ स्लैश एन दिए हैं आउटर लूप में, और यहाँ फिर मैंने रिटर्न कर दिया वैल्यू को, बस यही आपका। तो आई होप आपको नेस्टेड फॉर लूप में किसी भी तरह कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, वहां पर मैं जरूर वहां पर बताऊंगा आपको। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, और क्या बोलूं, ठीक है, बाय बाय।